अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा वसीम और आप देख रहे हैं अक्सा वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं बना रही हूँ बड़े पाए और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बड़े पाए 2 लिए हैं मैंने, उनमें से ये आधे मैंने रख के इनकी वीडियो बनाई है, बाकी मैंने कुकर में डाले हुए हैं 2 बड़े पाए हैं। और इसके अलावा इन्हें बॉईल करने के लिए इसमें 2 चाय के चम्मच नमक, साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया और ये लहसुन है। 2 बड़े पाए के लिए है ये सारा सामान। अभी ये मैंने पानी डाल के पाए इसमें डाल दिया आधा कुकर, और ये बाकी पाए भी मैं इसमें डाल दूँ। अच्छी तरह इन्हें मैंने 3 पानी गर्म पानी में वॉश किया। अच्छी तरह से इस पर छुरी फेर के बिल्कुल सफाई अच्छे तरीके से करके उसके बाद मैं बॉईल कर रही हूँ। और ये जो हमारे अज्जा थे, लहसुन, नमक, काली मिर्च और साबुत धनिया, ये भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा कम रखना है क्योंकि कुकर में जब ये बॉईल होते हैं तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं इसे बंद करूँगी और 40 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी। फिर ये बोंग का गोश्त मैं इसमें डाल दूँगी। ये बड़े के गोश्त की बोंग है। तकरीबन 1 किलो है ये। 40 मिनट के बाद हम इसमें ये डाल देंगे। 40 मिनट हो चुके हैं कुकर को चलते हुए। अभी इसे खोल के हम चेक करते हैं कि पाए गले हैं या नहीं गले। चालीस मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल लिया। पाए हमारे आधे गल चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा सा आया हुआ है। अब 40 मिनट के बाद हमने जो ये बोंग का गोश्त रखा था, अभी हम अच्छी तरह से धुला हुआ है ये, अभी हम इसमें डाल देंगे। इसे डाल के मैं इसमें अभी 1 गिलास पानी और डाल दूँगी और फिर इसे मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए बंद करूँगी। पाए हमारे बॉईल हो चुके हैं। देखें ये कितने अच्छे से बोटी गल चुकी है, बहुत ही अच्छी तरह जो है ये पाए गल चुके हैं और शोरबे की भी इसकी शक्ल बहुत लजीज लग रही है। अब हम इसके बाकी चीज़ें डालते हैं तड़के के लिए। ये जो मैंने लहसुन आपको दिखाया था, इसे मैंने बारीक कूट लिया है। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला है मैंने। 1 चम्मच खाने का ज़ीरे का डालना है। और वो कूटने के बाद अच्छी तरह ये हमारा घी गरम हो गया बड़े पतीले में। घी गरम करने के बाद ये लहसुन हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे भूनेंगे। अभी लहसुन को हम भून रहे हैं। फ्लेम जो है हमने नॉर्मल रखा हुआ है। लहसुन को जितना अच्छे से हम भूनेंगे तो इसका टेस्ट शोरबे में उसी तरह का आएगा। अगर बहुत ज़्यादा जला देंगे लहसुन को तो फिर भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर कच्चा रहेगा लहसुन तो फिर भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना पड़ता है कि आप लहसुन को मुसलसल चेक करते रहें कि ना जले और ना ही कच्चा रहे। ये देखें इस टाइम पे आके ये लाइट गोल्ड हो गया,
बिल्कुल ऐसे खूबसूरत सा गोल्डन कलर का लहसुन हो गया। अब इसमें हल्का सा पानी डाल दें। ये 4 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्च है। नमक हमने पहले से ही डाल दिया था बॉईल होते हुए पाए में। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मिर्चें हल्की सी भूनने के बाद अब जो हमारे बॉईल किए हुए पाए हैं ये हम बोटियां डाल के भूनेंगे। जितने भी पाए की बोटियां, यखनी हमने अभी नहीं डालनी, सिर्फ पाए की बोटियां डाल के और उनको हमने भूनना है। पाए डालने के बाद अभी मैं 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे हम। एक खाने का चम्मच इसमें पिसा धनिया डाल दें और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। बुनाई करते हुए गरम मसाला डालने से जायका बहुत अच्छा बनता है। नीचे थोड़ा लग रहा है, मैं 1 घूंट पानी का डाल रही हूँ। ये स्पेशल मेहमान आए हैं हमारे कराची से जिन्हें पाए बहुत पसंद है। अब इस टाइम पे आके ये जो हमारी यखनी थी ये हम इसमें डाल देंगे। अब इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें। जितना आपको लगे कि इसमें और डलना चाहिए तो आप हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं नमक। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे ढाँप दूंगी। जब ये 5 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। देखें अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। बिल्कुल तैयार हो गए हैं पाए हमारे। अब इस पे मैं थोड़ा सा बस गरम मसाला डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। आधा चाय का चम्मच है ये। बस ये पाए हमारे रेडी हो गए हैं। हमें दुआओं में याद रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।